श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी दृष्टि को उस चकाचौंध से हटाओ जो तुम्हारी आत्मा को अंधकार की ओर धकेल रही है। तुम आज के इस युग में अपनी खुशी को दूसरों की दिखावटी सफलता की तराजू पर तौल रहे हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुम्हारे पास वह सब नहीं है जो दूसरों के पास है, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम दूसरों के जीवन की तुलना अपने वास्तविक जीवन से करते हो, तो तुम अपनी शांति का गला घोंट रहे होते हो। इस जलन और द्वेष की गहराई को समझने के लिए उस सत्य पर विचार करो जो आसुरी प्रवृत्तियों के विनाश का कारण बनता है। तान्ह द्विषत् क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुरासुरीष्वेव योनिषु। गीता 16:19। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग द्वेष करने वाले, क्रूर और संसार के अधम मनुष्य हैं, मैं उन्हें बार बार संसार के अशुभ और आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। इसका अर्थ केवल पुनर्जन्म से नहीं है, बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति से है। जब तुम किसी की उन्नति देखकर जलते हो, तो तुम स्वयं को एक मानसिक नर्क में गिरा लेते हो। वह जलन तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेजाब बन जाती है जो पात्र को, यानी तुम्हें, पहले जलाती है, उसे नहीं जिस पर वह गिरती है। तुलना का मीठा जहर। मेरे प्रिय, तुलना, कंपैरिजन, वह चोर है जो तुम्हारी वर्तमान की खुशियों को चुरा ले जाता है। तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि कोई ऊपर पहुंच गया है, पर तुम यह नहीं देख रहे कि उसने कितनी बार गिरकर संभलना सीखा है। जब तुम जलन के वशीभूत होते हो, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम अपनी उन हजारों नेमतों को भूल जाते हो जो ईश्वर ने तुम्हें दी है, और केवल उस एक चीज के पीछे पागल हो जाते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। जलन का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसे पाना चाहते हो जो दूसरे के पास है। जलन का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम दुखी हो क्योंकि दूसरा सुखी है। यह प्रवृत्ति तुम्हें एक ऐसे अंधेरे कुएं में ले जाती है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। 2026 की डिजिटल माया और तुम्हारा भ्रम। आज के इस दौर में, जिसे तुम सोशल मीडिया का युग कहते हो, तुलना करना एक वैश्विक बीमारी बन चुकी है। तुम सुबह उठते ही अपनी आंखों के सामने दूसरों की फिल्टर्ड जिंदगी देखते हो। तुम उनके मुस्कुराते चेहरे देखते हो, उनके भव्य घर और उनकी यात्राएं देखते हो, और फिर तुम अपने साधारण जीवन को देखते हो और एक हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाते हो। सुनो, जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो वह सत्य नहीं, वह केवल एक दृश्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी फटी हुई कमीज या अपने आंसू इंटरनेट पर साझा नहीं करता। तुम उनके हाईलाइट रील की तुलना अपनी बिहाइंड द सीन्स की मेहनत से कर रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कोई दर्पण को देखकर यह समझे कि वह व्यक्ति के भीतर की गहराई को जान गया है। जलन की जड़, मैं और मेरा। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के न्याय पर संदेह कर रहे होते हो। तुम कह रहे होते हो कि हे विधाता, तूने उसे दिया पर मुझे क्यों नहीं। यह अहंकार की वह सूक्ष्म परत है जो तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। श्री कृष्ण तुम्हें समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध और अपने पुरुषार्थ के अनुसार फल पाता है। किसी और का सुख तुम्हारा दुख नहीं होना चाहिए। यदि तुम आज दूसरों की चमक देखकर अपनी ज्योति बुझा लोगे, तो तुम उस मार्ग को कभी नहीं खोज पाओगे जो केवल तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि तुम्हारे कल वाले रूप से होनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा की दिशा। विचार करो, क्या तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों के प्रति नफरत पालने में व्यर्थ करना चाहते हो, या उसी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाना चाहते हो? जलन तुम्हें स्थिर कर देती है, जबकि प्रेरणा, इंस्पिरेशन, तुम्हें गति देती है। जब तुम किसी की सफलता देखकर खुश होना सीख जाओगे, तो तुम उसी क्षण उस सफलता की ऊर्जा से जुड़ जाओगे। उठो और इस ईर्ष्या के बंधन को तोड़ दो। अपनी आंखों से वह पट्टी उतार दो जो तुम्हें केवल दूसरों की थाली का घी दिखा रही है। तुम स्वयं में पूर्ण हो। तुम ईश्वर की एक अद्वितीय रचना हो। तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है, और तुम्हारा समय भी अलग है। शांति।
संतोष और स्वयं की पहचान। उठो और उस तुलना के नर्क से बाहर निकलो जहां केवल अशांति का वास है। अपनी यात्रा का सम्मान करो। शांति, शांति, शांति। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। अब उस ऐतिहासिक कथा की गहराइयों में उतरो जो जलन के विनाशकारी परिणाम का सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। पांडवों ने खांडवप्रस्थ के बीहड़ वन को अपनी मेहनत और मय दानव की शिल्पकारी से इंद्रप्रस्थ बना दिया था। उस अद्भुत नगरी में एक मय सभा का निर्माण हुआ, एक ऐसा महल जो भ्रम और सौंदर्य का अद्भुत संगम था। जब दुर्योधन उस सभा को देखने पहुंचा तो वह केवल एक महल नहीं देख रहा था, वह अपनी हीन भावना का प्रदर्शन कर रहा था। भ्रम और अहंकार का टकराव। मय सभा की विशेषता यह थी कि जहां सूखी जमीन दिखती थी वहां गहरा जल था और जहां जल दिखाई देता था वहां ठोस भूमि थी। दुर्योधन, जो अपने अहंकार के मद में चूर था, उस भ्रम को समझ नहीं पाया। वह सूखे फर्श पर पैर रखते समय अपने वस्त्र ऊपर उठा लेता और जहां वास्तव में जल था उसे फर्श समझकर उसमें गिर पड़ता। उस दृश्य को देखकर द्रौपदी और पांडव अपनी हंसी रोक न पाए। वह हंसी दुर्योधन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। लेकिन विचार करो, दुर्योधन के क्रोध का कारण केवल वह हंसी नहीं थी। उसके क्रोध की असली जड़ वह जलन थी जो इंद्रप्रस्थ की भव्यता को देखकर उसके भीतर सुलग रही थी। उसे इस बात से दुख नहीं था कि उसके पास हस्तिनापुर का वैभव कम है, उसे दुख इस बात से था कि पांडवों के पास उससे श्रेष्ठ क्यों है। जलन विनाश की पहली सी ही। दुर्योधन जब वापस लौटा तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी और उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य समझाते हैं। जलन व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। दुर्योधन ने यह नहीं सोचा कि वह हस्तिनापुर को इंद्रप्रस्थ से बेहतर कैसे बनाए, उसने केवल यह सोचा कि पांडवों से इंद्रप्रस्थ छीन कैसे लिया जाए। यही जलन महाभारत के महायुद्ध का बीज बनी। यदि दुर्योधन तुलना न करता, यदि वह अपनी थाली के भोजन का आनंद लेता, तो लाखों निर्दोषों का रक्त न बहता। जलन ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे अपने सगे भाइयों की मृत्यु भी स्वीकार थी, पर उनकी उन्नति नहीं। क्या तुम्हारी आंखों पर भी मय सभा का भ्रम है? आज 2026 में हर व्यक्ति के हाथ में एक डिजिटल मय सभा है। तुम दूसरों के जीवन के भ्रम, फिल्टर्स को देखते हो और अपनी वास्तविकता को तुच्छ समझने लगते हो। तुम देखते हो कि किसी का व्यापार तेजी से बढ़ गया, किसी का शरीर अधिक सुडौल है या किसी का जीवन अधिक रंगीन है, और फिर तुम दुर्योधन की तरह उस तुलना की आग में जलने लगते हो। कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन इसलिए गिरा क्योंकि उसने अपनी नींव देखने के बजाय दूसरों की छत देखी। जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपनी उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हो जो तुम्हें अपनी सफलता के लिए चाहिए थी। ईर्ष्या तुम्हें रचनात्मक, क्रिएटिव नहीं, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव बनाती है। दूसरों का वैभव तुम्हारा अभाव नहीं है। समझो इस सत्य को, ब्रह्मांड में प्रचुरता है। किसी दूसरे की सफलता का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे लिए अवसर समाप्त हो गए हैं। सूर्य अपनी चमक से चांद की रोशनी को कम नहीं करता। दोनों का अपना समय और अपना महत्व है। दुर्योधन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह अद्वितीय, यूनिक होने के बजाय प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पेटिटर बन गया। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, यदि तुम दूसरों की लकीर छोटी करने में अपनी ऊर्जा लगाओगे तो तुम कभी अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पाओगे। अपनी मय सभा खुद बनाओ, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो। जलन की आग में जलकर राख होने से बेहतर है कि तुम प्रेरणा की अग्नि में तपकर कुंदन बन जाओ। उठो और अपने भीतर के उस दुर्योधन को शांत करो जो हर पल तुलना की तड़प में जी रहा है। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने स्वधर्म पर केंद्रित करो। शांति, विवेक
और आत्मसंतोष। उठो और अपनी यात्रा का आनंद लो, क्योंकि तुम्हारी तुलना केवल तुमसे है। शांति, शांति, शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अब इस ज्ञान के उस गूढ़ रहस्य को अपने हृदय में उतारो जिसे संतोष और विवेक का सार कहा जाता है। तुम एक ऐसे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जिसका कोई व्याधि नहीं है, और वह रोग है तुलना, कंपैरिजन। तुम अपनी खुशियों का गला घोंट देते हो केवल यह सोचकर कि दूसरा तुमसे अधिक सुखी है। एक अत्यंत गहरा पाठ अपने जीवन में समाहित कर लो। संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण अभाव नहीं है, बल्कि दूसरों के भाव को देखकर अपना अभाव महसूस करना है। दूसरों की थाली का घी और तुम्हारा भ्रम। तुम्हें सदा दूसरों की थाली में घी अधिक दिखाई देता है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी उपलब्धि को छोटा और दूसरों की साधारण उपलब्धि को विशाल समझने लगता है। तुम दूसरों की सफलता देखते हो, पर उस सफलता के पीछे छिपे हुए संघर्ष और बलिदान को नहीं देखते। तुम केवल वह चमक देख रहे हो जो बाहर से दिखाई दे रही है, पर उस चमक को बनाए रखने के लिए वह व्यक्ति भीतर से कितना जल रहा है, यह तुम्हें ज्ञात नहीं है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति और अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यदि तुम दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो रहे हो, तो तुम वास्तव में अपनी उन नेमतों का अपमान कर रहे हो जो ईश्वर ने विशेष रूप से तुम्हें दी है। तुलना खुशी की हत्यारिन। जिस क्षण तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, उसी क्षण तुम्हारी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और प्रसन्नता, जॉय की मृत्यु हो जाती है। तुम ईश्वर की एक अनूठी, यूनिक रचना हो। क्या तुमने कभी देखा है कि गुलाब का फूल कभी कमल बनने की चेष्टा करता है, या सूर्य कभी चंद्रमा जैसा दिखने का प्रयास करता है? वे सब अपने स्वभाव में स्थित है, इसीलिए वे सुंदर है। परंतु मनुष्य, वह अपनी वास्तविकता को छोड़कर किसी और की नकल, कॉपी बनने में अपनी पूरी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी क्षमता को पहचानकर अपने मार्ग पर चलता है, वही सिद्ध होता है। दूसरों के जैसा बनने की होड़ तुम्हें केवल एक घटिया प्रतिलिपि, सेकंड रेट वर्जन बनाएगी, जबकि तुम एक ओरिजिनल मास्टरपीस बनने के लिए पैदा हुए हो। सच्ची अमीरी क्या है? अमीरी तिजोरी के धन में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। जिसके पास संतोष है, वह झोपड़ी में भी सम्राट है, और जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वह महलों में रहकर भी दरिद्र है। जलन तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि तुम्हें अपनी थाली का अमृत भी फीका लगने लगता है। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बेहतर जैसा कुछ नहीं होता। सफलता एक सापेक्ष शब्द है। किसी के लिए करोड़ों का व्यापार सफलता है, तो किसी के लिए एक वक्त की चैन की नींद। जब तुम दूसरों की नजरों से अपनी जिंदगी को देखना बंद कर दोगे, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। ऊर्जा का निवेश करो, बर्बादी नहीं। ईर्ष्या और जलन नकारात्मक ऊर्जा है। जब तुम किसी से जलते हो, तो तुम अपनी प्रगति की शक्ति उस व्यक्ति को सौंप देते हो। तुम उसके बारे में सोचकर अपना समय और अपनी शांति दोनों नष्ट करते हो। कृष्ण तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, उस ऊर्जा को मोड़ो। दूसरों की लकीर को मिटाने के बजाय अपनी लकीर को बड़ा करने में प्राण लगा दो। उठो और इस मानसिक गुलामी से आजाद हो जाओ। अपनी थाली के भोजन का स्वाद लो, अपनी मेहनत पर गर्व करो और अपनी छोटी छोटी जीत का उत्सव मनाओ। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, तो तुम्हें किसी और की चमक से भय नहीं लगेगा। शांति, तृप्ति और अद्वितीय व्यक्तित्व। उठो और तुलना की इस आग को विवेक के जल से शांत करो। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है। शांति, शांति, शांति। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब 2026 की उस मायावी वास्तविकता की ओर मुड़ते हैं, जो तुम्हारे हाथ में रखे उस छोटे से कांच के टुकड़े मोबाइल में कैद है। यह वह युग है जिसे तुम
कनेक्टिविटी का युग कहते हो, पर वास्तव में यह तुलना का सबसे भीषण काल है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज के मनुष्य ने अपनी शांति को डाटा और पिक्सेल्स के हाथों गिरवी रख दिया है। एक अत्यंत कठोर सत्य को अपने भीतर उतरने दो। सोशल मीडिया वह आधुनिक माया जाल है जहां केवल मुखौटों की प्रदर्शनी लगती है, आत्माओं की नहीं। दिखावटी सफलता बनाम वास्तविक बलिदान। आज तुम किसी की प्रोफाइल देखते हो और सोचते हो कि उसका जीवन कितना परफेक्ट है। तुम देखते हो लग्जरी छुट्टियां, चमकती गाड़ियां और हंसते हुए चेहरे, लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता सक्सेस दिखाते हैं, अपना बलिदान सैक्रिफाइस नहीं। तुम केवल वह पुरस्कार अवार्ड देख रहे हो जो उन्हें मिला है, पर वह रातों की नींद, वह असफलता का डर और वह पसीना तुम्हें दिखाई नहीं देता जो उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहाया है। जब तुम किसी के फिल्टर्ड जीवन की तुलना अपनी बिना फिल्टर वाली वास्तविकता से करते हो, तो तुम अन्याय करते हो। तुम उनकी एडिटेड फोटो की तुलना अपनी सुबह की थकान से कर रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कोई चित्र को देखकर यह सोचे कि उसे उस दृश्य की खुशबू का पता चल गया है। डिजिटल ईर्ष्या 2026 का अदृश्य असुर। आज की सबसे बड़ी समस्या अभाव नहीं बल्कि दिखावा है। लोग खुश होने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं। तुम एक अच्छी कॉफी पीते हो, पर उसका आनंद लेने के बजाय तुम्हारी चिंता यह होती है कि उसकी फोटो कैसी आएगी। तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर हो गई है कि अज्ञात लोगों ने उस पर कितने लाइक्स दिए हैं। श्री कृष्ण तुम्हें चेतावनी देते हैं, यदि तुम्हारी मुस्कान दूसरों के वैलिडेशन की मोहताज है, तो तुम सबसे बड़े दरिद्र हो। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब तुम दूसरों के डिजिटल अवतार को सच मान लेते हो। याद रखो, हर चमकती फोटो के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसे तुम्हारी ही तरह तनाव है, डर है और अकेलापन है, पर वह तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। रील बनाम रियल का युद्ध। 2026 का युद्ध मैदान में नहीं, तुम्हारी स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। यहाँ शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी हीन भावना है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा हमउम्र व्यक्ति तुमसे आगे निकल गया है, तो तुम यह भूल जाते हो कि हर बीज के अंकुरित होने का समय अलग होता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी आंखों से इस डिजिटल माया का पर्दा हटाओ। किसी की रील देखकर अपनी हस्ती को छोटा मत समझो। जो व्यक्ति स्क्रीन पर सबसे अधिक खुश दिख रहा है, शायद वह एकांत में सबसे अधिक रोता हो। तुम अपनी वास्तविकता में जियो। पसीना बहाना, थकना, असफल होना, यह सब असली होने के प्रमाण है। इन पर शर्मिंदा मत हो। स्वयं की यात्रा पर ध्यान दो। विचार करो, क्या तुम दूसरों की जिंदगी के दर्शक ऑडियंस बनकर रहना चाहते हो या अपनी जिंदगी के नायक हीरो बनना चाहते हो? सोशल मीडिया की यह अंतहीन फीड तुम्हें केवल दूसरों की कहानियों में उलझाए रखेगी। अपनी ऊर्जा को वहां से खींचो और उसे अपने कौशल को निखारने में लगाओ। उठो और इस भ्रम को तोड़ दो। दूसरों की चमक तुम्हें प्रेरित इंस्पायर तो करनी चाहिए, पर तुम्हें जलाना एनवी नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रगति का पैमाना तुम्हारी आत्मा की शांति होनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया के कमेंट्स। शांति, यथार्थ और स्वयं की पहचान। उठो और स्क्रीन के बाहर की उस दुनिया को देखो जहां तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। शांति, शांति, शांति। अब उस परम सत्य की ओर मुड़ते हैं जो इस मानसिक द्वंद्व का अंतिम समाधान है। जब तुम दूसरों की नकल करते हो, जब तुम उनके जैसा दिखने या उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हो, तो तुम वास्तव में अपनी उस दिव्यता का अपमान कर रहे होते हो जो केवल तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पराया धर्म जो देखने में बहुत आकर्षक और सरल लग सकता है, वह वास्तव में तुम्हारे लिए विनाशकारी है। इस महामंत्र को अपने जीवन का आधार बना लो।
श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। गीता 3.35। इसका अर्थ अत्यंत गहरा और क्रांतिकारी है। दूसरे के धर्म या जीवन पद्धति का पूर्ण रूप से पालन करने की अपेक्षा अपने स्वाभाविक धर्म स्वाधर्मा का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, अधिक कल्याणकारी है। अपने मार्ग पर चलते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है, किंतु दूसरे का मार्ग चुनना भयावह और असुरक्षित है। नकल करना अपनी हत्या करने के समान है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल मजहब नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा अनूठा मार्ग है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम सोशल मीडिया पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति इन्फ्लुएंसर को देखते हो और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो, तो तुम अपना स्वधर्म त्याग रहे होते हो। तुम किसी और की कहानी का एक छोटा पात्र बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम अपनी कहानी के नायक बनने के लिए जन्मे हो। किसी और का जीवन, चाहे वह कितना भी भव्य और परफेक्ट क्यों न दिखे, वह तुम्हारे लिए भयावह है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। जब तुम दूसरों की नकल करते हो, तो तुम अपनी मौलिकता ओरिजिनलिटी को खो देते हो। एक गुलाब का फूल यदि चमेली बनने की कोशिश करेगा, तो वह न गुलाब रह पाएगा और न ही चमेली बन पाएगा। वह केवल एक भ्रम बनकर रह जाएगा। 2026 का ट्रेंड और तुम्हारी वास्तविकता। आज 2026 में तुम ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हो। जो सब कर रहे हैं वही तुम करना चाहते हो। यदि कोई यात्रा कर रहा है तो तुम्हें भी करनी है। यदि कोई नया गैजेट ले रहा है तो तुम्हें भी चाहिए। तुम अपनी आंतरिक पुकार सुनने के बजाय नोटिफिकेशन की आवाज सुन रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी उन क्षमताओं को पहचानो जो ईश्वर ने केवल तुम्हें दी है। हो सकता है तुम्हारी प्रगति धीमी हो सकता है तुम्हारा जीवन दूसरों की तरह ग्लैमर्स न हो, लेकिन यदि वह सत्य पर आधारित है और तुम्हारा अपना है, तो वह श्रेष्ठ है। भगवान को तुम्हारा वह टूटा फूटा असली रूप प्रिय है, न कि तुम्हारा वह चमकता हुआ नकली मुखौटा। अद्वितीयता यूनिकनेस ही तुम्हारी शक्ति है। विचार करो, इस पूरी सृष्टि में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे अंगूठे के निशान थंबप्रिंट से लेकर तुम्हारी आत्मा की पुकार तक सब कुछ अद्वितीय है। जब तुम जलन के कारण दूसरों की तुलना में खुद को बदलते हो, तो तुम ईश्वर की उस उत्कृष्ट कलाकृति मास्टरपीस को मिटा रहे होते हो। स्वधर्मे निधन श्रेय। अपने मार्ग पर चलते हुए संघर्ष करना या असफल होना भी उस सफलता से बेहतर है जो दूसरों की नकल करके मिली हो, क्योंकि अपने मार्ग पर तुम्हें अनुभव मिलता है, जबकि उधार के मार्ग पर तुम्हें केवल थकान और अकेलापन मिलता है। भगवान का प्रिय मार्ग। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, दूसरे की लकीर को देखकर अपनी लकीर को मत बदलो, अपनी लकीर को गहरा करो। जब तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हो, तब तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होती। तब तुम दूसरों की सफलता पर जलते नहीं, बल्कि उनका सम्मान करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उनका मार्ग अलग है और तुम्हारा अलग। उठो और उस पराये मार्ग के डर से मुक्त हो जाओ। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और गर्व से अपने मार्ग पर कदम बढ़ाओ। तुम यहाँ किसी की कॉपी बनने नहीं, बल्कि अपना इतिहास लिखने आए हो। शांति, स्वाभाविकता और अडिग स्वधर्म। उठो और उस अद्वितीय व्यक्तित्व को प्रकट करो जो तुम्हारे भीतर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है। शांति, शांति, शांति। अब समय है युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल ज्ञान की चर्चा से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए प्रहार करना पड़ता है। यदि तुम जान चुके हो कि यह डिजिटल तुलना तुम्हारी शांति का हरण कर रही है, तो अब चुपचाप बैठे रहना अपराध है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा के लिए तुम्हें आज एक कठोर निर्णय लेना होगा। इसे हम कहते हैं अनफॉलो थेरेपी। अनफॉलो थेरेपी तुम्हारी मानसिक स्वच्छता का अभियान।
आज अपनी आंखें खोलो और अपने उस छोटे से यंत्र मोबाइल को उठाओ। यह शस्त्र भी है और शास्त्र भी, लेकिन तुमने इसे अपनी जलन का साधन बना लिया है। आज तुम्हें अपने डिजिटल जगत का शुद्धिकरण करना है। 1. ईर्ष्या के स्रोतों की पहचान। द ऑडिट। अपनी सोशल मीडिया फीड को बहुत ध्यान से देखो। उन प्रोफाइल्स और उन लोगों की पहचान करो जिन्हें देखते ही तुम्हारे मन में भारीपन महसूस होता है। वे लोग जो शायद बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी दिखावटी सफलता तुम्हें तुम्हारी कमी का एहसास कराती है। यदि किसी की फोटो देखकर तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगे, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी आत्मा के लिए विष पॉइजन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारी शांति में बाधा बने, उससे दूरी बना लेना ही योग है। 2. अनफॉलो का सुदर्शन चक्र। द एक्शन। बिना किसी संकोच के, बिना किसी गिल्ट के उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो तुम्हारे भीतर हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं। याद रखो, यह किसी के प्रति नफरत नहीं है, यह स्वयं के प्रति प्रेम है। तुम्हें किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य किसी के फॉलोअर काउंट से कहीं अधिक कीमती है। आज ही उस बटन को दबाओ और अपने मन से उस कचरे को बाहर निकालो। 3. अपनी फीड का पुनरुद्धार। फीडिंग द सोल। जैसे तुम शरीर के लिए सात्विक भोजन चुनते हो, वैसे ही अपनी आंखों के लिए सात्विक कंटेंट चुनो। उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें प्रेरित, इंस्पायर करते हैं, न कि जलाते, एनवी है। उन पेजों से जुड़ो जो तुम्हें ज्ञान, कौशल और सकारात्मकता दे। तुम्हारी फीड ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम फोन बंद करो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, तनाव नहीं। अपनी डिजिटल दुनिया को एक मंदिर बनाओ, मंडी नहीं। यह थेरेपी क्यों आवश्यक है? 2026 के इस मायाजाल में तुम्हारा ध्यान, अटेंशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम फालतू की तुलना में अपना ध्यान गंवाते हो, तो तुम अपने स्वधर्म से भटक जाते हो। यह अनफॉलो थेरेपी तुम्हारे मन को वह खाली स्थान, स्पेस देगी जहां तुम अपनी नई कहानी लिख सकोगे। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, यदि तुम्हें युद्ध जीतना है तो पहले उन शत्रुओं को बाहर करो जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। तुलना का यह असुर तभी मरेगा जब तुम उसे देखना बंद कर दोगे। उठो और आज ही अपने डिजिटल साम्राज्य के सम्राट बनो। अपनी शांति के लिए लड़ो, अपनी खुशी के लिए स्टैंड लो। जब तुम्हारी फीड साफ होगी, तभी तुम्हारा विजन साफ होगा। अपनी स्क्रीन को साफ करो, अपने मन को मुक्त करो और अपनी वास्तविकता के सौंदर्य को निहारो। शांति, संकल्प और अटूट आत्मविश्वास। शांति, शांति, शांति। आपको आज की यह सीख कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।